नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। उत्तर प्रदेश की सियासत में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी माहौल अभी से ही गर्मा उठा है। कारण है ओम प्रकाश राजभर के कहीं ना कहीं बगावती सुर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जैसा कि आप सभी ने हाल ही में ये खबर सुनी होगी, पढ़ी होगी या देखी होगी कि अब्बास अंसारी की विधायकी को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया गया जब कोर्ट का फैसला आया हेट स्पीच मामले के खिलाफ। ऐसे में अब्बास अंसारी पर सबकी नजरें थी कि उनका अगला कदम क्या होगा, लेकिन वह तो कानूनी मामलों में फंसे हैं तो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। इन सब पर ओम प्रकाश राजभर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि वह हाईकोर्ट का रुख करेंगे। और इन सब के बीच एक और फैसला लिया गया कि वह अगला पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे। कहीं ये एक ऐसी शुरुआत तो नहीं जो 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुद की स्थिति को मजबूत करने की ओर इशारा कर रही है। वो वक्त याद करिए जब ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हुए थे, लेकिन मंत्री पद नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मिन्नतों से और काफी लंबे वक्त के बाद उनको मंत्री पद मिला। इस बीच शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और कई सपाई नेताओं ने कहा था कि इनको मंत्री पद दे दीजिए वरना ये वापिस इधर आ जाएंगे। तो ऐसे कई जहां पर देखने को मिला था कि इनके खिलाफ चाचा शिवपाल ने अपनी बात रखी, सबने अपनी बात रखी, लेकिन आज कहीं ना कहीं वही मंत्री पद खतरे में नजर आ सकता है। कारण है बगावती सुर। इसी पर जानकारी लेंगे नाजमिन जी से कि इनका क्या मानना है। ओम प्रकाश राजभर के जो फैसले हैं, क्या आपको लगता है कि उनसे उनकी मंत्री पद की कुर्सी खतरे में आ सकती है, क्योंकि बीजेपी को जिस तरीके से वो चुनौती देंगे पंचायत चुनाव में और अब्बास अंसारी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर के बारे में अगर हम बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में भाजपा द्वारा सीटें मांगी थी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को सीटें नहीं मिलती हैं और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने 3 से 4 सीटों की मांग की थी, जिसमें से मुख्यतः घोसी और गाजीपुर सीट थी, लेकिन भाजपा द्वारा सिर्फ 1 सीट दी गई। लेकिन उस दौरान हमने क्या देखा, घोसी सीट उनके बेटे को दी गई अरविंद राजभर को, लेकिन एक नजारा हमने देखा था जब अरविंद राजभर से नाक रगड़वाई गई थी। और कौन नाक रगड़वा रहा था? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक। और ये कहते हैं कि सपा में रहकर आपने क्या कुछ नहीं कहा, आपने कैसे अपने ही समाज का अपमान किया, आपको माफी तो मांगनी पड़ेगी और माफी ऐसे नहीं नाक रगड़ के मांगनी पड़ेगी। राजभर समाज ओपी राजभर के खिलाफ उतर आया था कि कैसे राजभर समाज का अपमान हो रहा है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर को लेकर जैसे आपने कहा कि जैसे तैसे मंत्री पद मिल ही गया, क्योंकि लगातार दबाव बना रहे थे, पंचायती राज मंत्रालय उन्हें मिल जाता है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये कहते हैं कि योगी मोदी का मैजिक खत्म हो गया है। चुनाव के दौरान कहते हैं कि पीला गमछा लेकर किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, आपको वहां पर कोई रोक नहीं सकता है। लोकसभा चुनाव में कहते हैं कि बीजेपी के टिकट से थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं, तो हमारी पार्टी को वोट दीजिए। भाजपा से हमारा सिर्फ गठबंधन है, लेकिन चुनाव में हम अपनी पार्टी के तहत उतरे हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर उन्होंने भाजपा को ललकारा, भाजपा के साथ गठबंधन में है और योगी सरकार को आंखें दिखा रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर की अब चर्चा करें हालिया दिनों की, तो एक बड़ा मामला सामने आया जब उनके ही पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को मऊ एमपी एमएलए कोर्ट से 2 साल की सजा सुना दी जाती है, जिसके बाद चर्चा थी कि क्या विधायकी रद्द होगी, क्या अब्बास अंसारी को अपना विधानसभा का जो पद है वो छोड़ना पड़ेगा। तो साफ तौर पर यह कहा गया कि शनिवार को सुनवाई हुई और फैसला आया, और रविवार का दिन जो छुट्टी का दिन होता है, आनन फानन में या कहें कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि विधानसभा सचिवालय खुलवाया गया, वहां पर आदेश पारित किया गया, चुनाव आयोग को आदेश दिया गया और इसके साथ साथ आदेश आ जाता है कि अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द होती है और अब वो हाईकोर्ट का रुख करने की बात करते हैं। लेकिन इसी बीच में ये चर्चा है कि अब ये सीट खाली हो गई है, इस सीट पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव के मद्देनजर कौन सी पार्टी का वो चेहरा होगा जो चुनाव लड़ेगा। भाजपा द्वारा नेता ये कहते हैं कि दिल्ली से फैसला आएगा, भाजपा हाईकमान तय करेगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि मेरी पार्टी का विधायक था, मेरी पार्टी के जरिए इस सीट पर दावा होगा। अपना दावा मजबूत करने की बात करें तो यहाँ भी भाजपा को ललकार रहे हैं। तो ऐसे में क्या दिल्ली के फरमान के जरिए उन्हें मंत्री पद जैसे तैसे मिल गया,
क्या अब भाजपा को ही ललकारना क्या ओम प्रकाश राजभर के लिए यही बड़ा संकेत है कि जो उन्हें मुश्किलों में डाल सकता है? देखिए, यहाँ पर सपा की स्थिति भी हम देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद बहुत मजबूत हुई है और ओम प्रकाश राजभर को यूपी चुनाव के वक्त सपा ने 19 सीटें दी थी, 6 सीटें वो जीत गए थे। लेकिन हाल ही में जब हमने लोकसभा के बाद कुछ सीटों पर उपचुनाव देखा तो निषाद पार्टी ने भी उनसे सीटें मांगी थी बीजेपी ने, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम सीटें नहीं देंगे, आपके कैंडिडेट को अपने चुनाव चिन्ह के तले चुनाव लड़वाएंगे, क्योंकि लोकसभा में हमने हाल देख लिया। तो जो बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि ये क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर देती है, उनको तोड़ देती है, कहीं राजभर इस रणनीति को भाप तो नहीं गए? देखिए, जयंत चौधरी की पार्टी का जिक्र करूंगी और उपचुनाव का जिक्र आपने किया, तो जयंत चौधरी की पार्टी से मीरापुर सीट पर ये कहा गया था कि जयंत चौधरी चाहते हैं कि उनकी ही पार्टी के विधायक थे और अब वो सांसद बन गए हैं, तो ऐसे में इस सीट पर उनकी पार्टी से यहाँ पर प्रत्याशी उतारा जाना चाहिए। लेकिन भाजपा ने क्या किया, भाजपा का ही चेहरा उतारा, एक महिला चेहरा थी, चुनाव जीत जाती हैं, लेकिन इस चेहरे के जरिए देखा जाए तो भाजपा ने दबाव बनाने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल तो हैं, लेकिन इन दलों का साथ सिर्फ साथ देना और पीछे से बैक सपोर्ट के लिए हैं, लेकिन आगे आने की कोशिश की जाएगी तो उन्हें कहीं ना कहीं रोका जाएगा। उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को भी एक सीट भी नहीं दी जाती, जबकि वो भी मांग कर रहे थे। इसके अलावा संजय निषाद का जिक्र किया, उनको नहीं सीट दी जाती है। तो आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपना उत्तर प्रदेश में दबदबा चाहती है, लेकिन हाल फिलहाल में आप देखिए कि जहां आपने कहा पहले कि क्या जो पंचायती चुनाव है जिसमें सुभाषपा ने ये कह दिया है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, साथ ही साथ यही ओम प्रकाश राजभर जो कहते हैं कि बिहार में भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने सीट नहीं दी, तो हम इतने मजबूत हैं कि अकेले अपने दम पर बिहार में विधानसभा चुनाव कुछ सीटों पर तो हम लड़ सकते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो यही नजर आता है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायक ही योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं कर रहे हैं, खुद ये कहते हैं कि योगी बाबा को दिल्ली की सवारी करनी चाहिए, दिल्ली चले जाना चाहिए, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर भी सिर्फ ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का काम क्या है, सिर्फ झोला उठाकर वो चल देते हैं। जब सपा में थे तब उन्होंने ये बात कही थी। तो आप ओम प्रकाश राजभर को इस आधार पर देख सकते हैं कि ये बिहार के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के वो नीतीश कुमार हैं जो कभी भी पलटी मार सकते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर हैं कि कभी सपा में जाते हैं, कभी भाजपा में आते हैं। 2022 का चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा, लोकसभा चुनाव 2024 का बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन अब जो उनके बयान है ये नजर आता है कि क्या सपा की तरफ फिर से रुख करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर आपने नीतीश कुमार का जिक्र करा, बिहार में मांझी जी भी हैं जो बहुत आज कम विधायकों पर हैं, लेकिन ऐसी चर्चा रहती है कि अगर महागठबंधन के साथ आए तो सीएम भी बन सकते हैं। राजभर ने भी सीएम बनने की इच्छा जताई थी, उन्होंने कहा था कि हमने पार्टी ही इसलिए बनाई है कि कभी मुख्यमंत्री बन सकूं, लेकिन लड़ाई लंबी है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब भी एक बयान सामने आया, तो मैं बार बार बयानों को क्यों कोट कर रही हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये बयान दिया कि अगर उनकी पार्टी चाहे तो वो विधानसभा चुनाव में 2027 के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं, और अगर पार्टी चाहेगी तो मुख्यमंत्री चेहरा बनने के लिए भी तैयार हूं अपनी पार्टी की तरफ से। तो ओम प्रकाश राजभर का जो आपने जिक्र किया कि जीतन राम मांझी बिहार में है, तो उन्होंने भी कहा था कि 20 सीटें अगर हम जीत जाते हैं तो अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। वो जीतन राम मांझी है जो कहते हैं कि हम अब चल नहीं रहे, हम दौड़ रहे हैं। तो वो ओम प्रकाश राजभर इसी तर्ज पर नजर आ रहे हैं कि जहां सपा ये कहती है कि हम पिछड़ों की राजनीति करते हैं, पीढ़ी विचारधारा पर चलते हैं, इसी आधार पर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 36 सीटें जीती, और अब यही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन वाले दल ये विचार बना रहे हैं कि बीजेपी अगर साथ देती है तो ठीक, वरना हमें अपनी पुरानी पार्टियों के साथ फिर से रुख करना पड़ेगा गठबंधन को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर देखा जाए, ये वही राजभर हैं जो साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्तों पहले तक, जब तक एनडीए के साथ नहीं थे, तब तक ये कहते थे कि अगर मायावती, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार सब एक साथ आ जाएंगे तो 75 सीटें निकाल सकता है विपक्ष, बीजेपी का सुपड़ा साफ कर सकता है। ये वही ओम प्रकाश राजभर थे, जैसा कि कहा यहाँ पर नाजमिन जी ने कि योगी बाबा को कहते हैं कि झोला उठाएंगे चल देंगे। ऐसे तमाम बयानात इनके आते रहे हैं समय समय पर, लेकिन अब एनडीए के साथ थे तो बयान नहीं थे। लेकिन अब अब्बास अंसारी पर जब कार्रवाई हुई, इनको लग रहा है कि इनकी पार्टी के विधायक खतरे में हैं। अब विधायक ही नहीं रहेंगे तो एक नेता की ताकत उनके कार्यकर्ता, उनके विधायक ही रहते हैं, वो ताकत बनाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजभर समझ चुके हैं
लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ भी समझ चुके हैं? क्या वे उनको अपने कैबिनेट से हटाने का फैसला लेंगे या उन पर मेहरबानी जताते रहेंगे, उनको बने रहने देंगे साल 2027 के चुनाव तक? ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।